स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल बिहार कैरियर एकेडमी में और इस नई वीडियो में। इस वीडियो में आज हम टॉप 25 जीके एमसीक्यूज की बात करेंगे। ये हमारी सीरीज डेली अपलोड होती है, तो आप लोग डेली इसे वॉच कर सकते हैं। ये डेली आती है और इसमें हम 25 क्वेश्चन और एक टेस्ट की बात करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हमारा वीडियो नंबर 8 है। तो हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन, सौर प्रणाली जो सौर मंडल प्रणाली है की खोज किसने की थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कॉपरनिकस ने किया था। याद रखिएगा, जो सौर प्रणाली है इसकी खोज कॉपरनिकस ने किया था। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। हमारा अगला प्रश्न, मिथुन नामक पशु नस्ल कहाँ पाई जाती है? मिथुन नामक पशु नस्ल कहाँ पाई जाती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अरुणाचल प्रदेश। याद रखिएगा, जो मिथुन यानी इन्हें बोस फ्रंटलिस भी कहा जाता है नामक पशु जो नस्ल है वो भारत के उत्तर पूर्वी हिमालय के कुछ हिस्सों में पाई जाती है। तो याद रखिएगा, और अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, इस सब में पाई जाती है। हमारा अगला प्रश्न, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मुंबई में। इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। हमारा अगला क्वेश्चन, तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित त्रिक के नियम, याद रखिए आपने 10th या 12th में पढ़ा होगा, त्रिक के नियम का प्रतिपादन किसने किया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, डोबेराइनर। याद रखिएगा, तत्वों के वर्गीकरण से जुड़े त्रिक के नियम का प्रतिपादन जर्मन रसायन विज्ञान होजान वोल्फगैंग डोबरनिगर, इनका जो पूरा नाम था। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। हमारा अगला प्रश्न, प्लाज्मा में कितना प्रतिशत जल होता है? तो इसके बारे में पहले जान लेते हैं। जो प्लाज्मा में करीब 91 से लेकर 92% का पानी होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 90%। प्लाज्मा रक्त का तरल हिस्सा होता है। यह रक्त का करीब, याद रखिएगा, जो हमारे में ब्लड होता है, यह ब्लड का करीब 55% होता है प्लाज्मा। हमारा अगला प्रश्न है, मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कहाँ होती है? याद रखिएगा, जो मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कान में होती है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कान की हड्डी। यह हड्डी स्टेपस कहलाती है। याद रखिएगा, ये हड्डी जो है इसको स्टेप्स कहते हैं। स्टेप्स कान की 3 छोटी हड्डी, याद रखिएगा, कान में जो है वो आपके यहाँ पर 3 हड्डियां होती हैं कान में, तो उसमें भी सबसे छोटी जो होती है वो स्टेप्स होती है। इन हड्डियों का अस्थिंज पंजर कहा जाता है। इन तीनों हड्डियों के नाम मैं आपको यहाँ बता दे रहा हूँ। याद रखिएगा, एक जो हड्डी होती है वो मैलियस, मैलियस, और दूसरी हड्डी होती है इनकस, और तीसरी हड्डी होती है जो स्टेप्स। आप जानते हैं ये स्टेप्स का नाम मैं ऑलरेडी यहाँ लिख चुका हूँ, और 2 और हड्डियां होती है। इनका हिंदी भी नाम है, तो उसको हम बाद में पढ़ेंगे। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। राष्ट्रीय मतदान दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 25 जनवरी। याद रखिएगा, जो राष्ट्रीय मतदान दिवस होता है वो 25 जनवरी को मनाया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, पौधे किस हार्मोन की वजह से सूर्य की तरफ झुके होते हैं? सुनो, जो भी पेड़ पौधे होते हैं वो सनलाइट की तरफ झुकाव अपना रखते हैं। इसका एक बेहतरीन उदाहरण जो है वो सूर्यमुखी का फूल होता है, सनफ्लावर। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑक्सिन के कारण। ऑक्सिन एक हार्मोन होता है, उसके कारण। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सफेद फास्फोरस को किसमें संग्रहित किया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सफेद फास्फोरस को पानी में संग्रहित किया जाता है, क्योंकि ये अधिक ज्वलनशील होता है, जो वायु के संपर्क में आते ही ज्वलनशील हो जाता है।
हमारा अगला प्रश्न है, विश्व में दूध का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो याद रखिएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा अपना जो प्यारा भारत है, वो दूध के मामले में सबसे ऊपर है। दुनिया में दूध का सबसे बड़ा उत्पादक देश हमारा भारत है। याद रखिएगा, यहाँ जो सालाना जो ईयरली यहाँ पर जो दूध का उत्पादन होता है वो लगभग 18.61 करोड़ 61 करोड़ टन, याद रखिएगा 18.6 करोड़ टन का उत्पादन होता है। वैश्विक दूध उत्पादन में भारत का जो योगदान है वो 24% है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। लंदन स्थित इंडिया हाउस की स्थापना किसने किया था? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, श्यामजी कृष्ण वर्मा। इसकी स्थापना याद रखिएगा 1905 में की गई थी। 1905 में की गई थी। यह एक अनौपचारिक भारतीय राष्ट्रवादी संस्था थी। इसका मकसद ब्रिटेन में भारतीय छात्रों के बीच राष्ट्रवादी विचारों को बढ़ावा देना था। हमारा अगला प्रश्न, भारत में चंदन की लकड़ी सर्वाधिक किस राज्य में पाई जाती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सबसे ज्यादा कर्नाटक में चंदन की लकड़ी पाई जाती है। हमारा अगला प्रश्न, परमाणु त्रिज्या को मापा जाता है। याद रखिए, जो परमाणु त्रिज्या को नैनोमीटर में मापा जाता है, इसको हम एनएम भी कहते हैं। नैनोमीटर में मापा जाता है। एक नैनोमीटर, एक मीटर का एक, याद रखिएगा जो एक नैनोमीटर होता है वो एक मीटर का 1 बिलियनवा हिस्सा होता है। यानी 1 बिलियन, एक मीटर का अगर आप 1 बिलियन टुकड़े करेंगे तो उसमें से एक नैनोमीटर निकलता है। परमाणु त्रिज्या को एंगस्ट्रम, यानी याद रखिएगा एओ में भी मापा जाता है, एंगस्ट्रम में भी मापा जाता है। बढ़ते हैं अगली, आपको 10th या 12th के केमिस्ट्री में पढ़ने को मिलेगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कौन सी हड्डी जांघ में पाई जाती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, फीमर की हड्डी जो होती है वो जांघ में पाई जाती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 2.42 हीरा का अपवर्तनांक होता है। याद रखिएगा, बहुत लोग बी मार्क आते हैं जो बिल्कुल गलत होता है। 2.42 होता है, ना कि 2.24 होता है। जो हीरा की, आपको याद होगा, हीरा एक कार्बन का स्वरूप होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। स्वस्थ मनुष्य में प्रति मिनट हृदय धड़कता है। ये अपने आप में एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। मैं आपको इसके बारे में कुछ जानकारी दे देता हूँ, तब हम इसको ऑप्शन पे चलेंगे। याद रखिए, आमतौर पर एक स्वस्थ वयस्क का हृदय जो होता है वो 60 से 100 बार धड़कता है। हालांकि हृदय गति कई कारणों पर निर्भर करती है। याद रखिएगा, ये एक कारण पर निर्भर नहीं करती, जैसे कि उम्र, शारीरिक गतिविधियों का स्तर, शरीर की स्थिति और किसी भी चिकित्सा स्थिति या ली जाने वाली दवाइयों पर भी निर्भर करता है। मैं आपको कुछ और इन्फॉर्मेशन देना चाहूंगा। यानी जो वयस्क हैं, जो 18 प्लस हैं, याद रखिएगा उनमें जो ये होता है वो 60 से 100 बार धड़कन प्रति मिनट धड़कते, जिसको बीपीएम में नापा जाता है। किशोर और बच्चे जो होते हैं उनमें ये 70 से 120 बार धड़कता है प्रति मिनट। याद रखिएगा, जो ये है ये पर मिनट का आंकड़ा है। और जन्म के समय जो बच्चे की जो शिशु होता है उसकी सामान्य गति जो होती है वो लेस देन 100 मतलब सॉरी, वो याद रखिएगा वो बड़ा होता है, 100 से हमेशा अधिक होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बैंकों का बैंक किसे कहा जाता है? उसका मैं आपको ऑप्शन बताना भूल गया। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 72 बार। याद रखिएगा, ये बहुत विवादित क्वेश्चन है, लेकिन 72 इसका होगा आंसर। बैंकों का बैंक किसे कहा जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आरबीआई को। आप जानते होंगे जो रिजर्व, आरबीआई का जो फुल फॉर्म होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये सभी बैंकों का बैंक होता है, क्योंकि इसी से सारी बैंकें संचालित होती हैं। अगले प्रश्न में बढ़ेंगे।
महात्मा गांधी को अधगंगा अथनंगा फकीर किसने कहा था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चर्चिल। याद रखिएगा, महात्मा गांधी की अधगंगा फकीर कहने वाले ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री विंस्टन चार्ल्स थे। चार्लिंग ने ये इस बात को देखते हुए कहा था, गांधी जी के कपड़े को देखते हुए कहा था। याद रखिए, गांधी जी अधूरे कपड़े पहनते थे, मतलब धोती और लुंगी लपेट लेते थे, उसको देखते हुए कहा था उन्होंने। हमारा अगला प्रश्न है, एलिसा टेस्ट किस रोग के जांच के लिए किया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा HIV जांच के लिए किया जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? इसका सही आंसर हो जाएगा, आजाद भारत के पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे। याद रखिएगा, लॉर्ड माउंटबेटन थे। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। उन्होंने, याद रखिएगा, 1947 से लेके 1948 1948 यानी 1 साल तक वहां पर जनरल गवर्नर के रूप में काम किया था। लॉर्ड माउंटेन ब्रिटिश भारत के, याद रखिएगा, आखिरी वाइसराय भी थे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, हीराकुंड परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो इसको मैंने इसके ऊपर सेपरेटेड वीडियो बनाया है, डैम्स और बांध के ऊपर, आप जरूर जाके देख लीजिएगा। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी, महानदी पर बना हुआ है। अगला प्रश्न हमारा, राष्ट्रीय विकास परिषद NDC की स्थापना कब की गई थी? तो याद रखिएगा, राष्ट्रीय विकास परिषद NDC की स्थापना 6 अगस्त 1952 को हुई थी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इसकी पहली बैठक प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में 8 से 9 नवंबर, याद रखिएगा, 8 से 9 नवंबर 1952 को आयोजित की गई थी। हमारा अगला प्रश्न है, जल में किसकी अधिकता से मिट्टी क्षारीय हो जाती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सोडियम कार्बोनेट के कारण क्षारीय हो जाती है। हमारा अगला प्रश्न, मशहूर पेंटिंग हंस दमयंती के चित्रकार कौन थे? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राजा रवि वर्मा। इसका सही आंसर ऑप्शन बी, राजा रवि वर्मा हो जाएगा। इस्लाम धर्म के प्रवर्तक मोहम्मद साहब का जन्म कहां पर हुआ था? याद रखिएगा, इस्लाम धर्म के प्रवर्तक पैगंबर मोहम्मद का जन्म अरब के रेगिस्तान के शहर मक्का में हुआ था। मुस्लिम इतिहासकारों के मुताबिक उनका जन्म 8 जून, उनका जन्म डेट है, याद रखिएगा, 8 जून 570 ईस्वी बताया गया है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, मक्का। विश्व में दूध का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? ये आपके लिए टेस्ट है, आप इसमें बताइएगा और आप अपना स्कोर जरूर बताइएगा कि आपका स्कोर 25 में से आपका स्कोर क्या रहा है। और आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।